हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ाया था, है ना? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया था ना? ओके वैष्णवी, सो ठीक है। तुम बोल रहे हो कि सर कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वैष्णवी क्या था कि जब हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड को उसके गैसियस एटम्स में ब्रेक करेंगे ना, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे हमारे पास मान लो कार्बन सॉलिड है, तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बनाया, ठीक है? तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसी टाइप से जैसे मान लो CH4 है, तो CH4 में हमारे पास 4 बॉन्ड है ना CH के। चारों को ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? गैसियस एटम्स आ जाएंगे। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसी टाइप से मान लो NH3 है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है NH के, तो उनको अगर हम ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाए, ठीक है? सो अगर हम कंपाउंड को उसके गैसियस एटम में ब्रेक करेंगे,
नहीं, हम वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट केस, जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा है ना, इसमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम ही है, लेकिन बाकी केस में नहीं है। ओके, सर हीट ऑफ एटमाइजेशन of H will be enthalpy of CH4 divided by 4, right? नहीं दिया, ऐसा थोड़ी है, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H कैसे आया? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 होगा ना वो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 क्या है? जब चारों कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो जो इस रिएक्शन में जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4। एंड व्हाई इट शुड बी डिवाइडेड बाय 4? 4 से डिवाइड नहीं करना, वो बॉन्ड एनर्जी वाला बात आ गई, तुम जो बात कर रहे हो ना दैट इज बॉन्ड एनर्जी, उसमें बाद में चलेंगे अभी। बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो क्या है? एटम्स बनाने में, मतलब एटम्स बनाना है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या करना है? एटम्स बनाना है। तो किसी भी कंपाउंड को, किसी भी वन मोल कंपाउंड से उसके गैसेस एटम हमें बनाना, समझ आया वैष्णवी? वन मोल कंपाउंड से उसके गैसेस एटम बनाने, तो वन मोल कंपाउंड से जब गैसेस एटम बनाओगे तो जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज है कि ये तो था ही, लेकिन अगर हमारे पास, नोट कर लो, in the case of element, yes right, ये आ गए हैं अभी। in the case of, yes रिद्धि, in the case of element, heat required to form 1 mole of gaseous atom is heat of atomization। एलिमेंट्स के लिए 1 मोल गैसेस एटम फॉर्म, ठीक है। कंपाउंड है तो ऑब्वियसली 1 मोल कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट है तो वहां पर 1 मोल एटम फॉर्म होना चाहिए। जैसे H2 गैस है, ठीक है। अब H2 गैस से, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नहीं देखेंगे। देखो लास्ट टाइम जो हमने डेफिनेशन बताई थी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बताई थी कि ये 1 मोल होना चाहिए, है ना। यही बताया था ना हमने कि 1 मोल सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में ब्रेक करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है। लेकिन ये एलिमेंट, ये क्या है? H2 जो है वो क्या है? एलिमेंट। तो एलिमेंट के केस में 1 मोल गैसियस एटम फॉर्म होना चाहिए। एलिमेंट के केस में क्या होना चाहिए? 1 मोल गैसियस एटम फॉर्म होना चाहिए। तब जो हीट रिक्वायर्ड होगा हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसी टाइप से Cl2 gives Cl, ठीक है। सो हाफ Cl2 gives Cl। तो इस रिएक्शन का भी डेल्टा एच जो है वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है क्या? तो एलिमेंट के केस में 1 मोल गैसेस एटम फॉर्म होगा। कोई कंपाउंड है तो फिर हम बोलेंगे कोई हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है तो 1 मोल आयनिक, सॉरी 1 मोल कंपाउंड को उसके गैसेस एटम में ब्रेक करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो हीट ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन एलिमेंट के केस में क्या है? एलिमेंट के केस में ये जो है गैसेस एटम वो 1 मोल बनना चाहिए।
ओके, क्लियर है क्या? शुभ जोशी, इससे पहले कोई पेज था ही नहीं, ये फर्स्ट पेज है। हो गया सबका? ओके, सो अगर कंपाउंड होता है, अगर कंपाउंड होता है तो वन मोल कंपाउंड को उसको गैसियस सिस्टम में ब्रेक करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज हीट ऑफ एटमाइज। लेकिन अगर एलिमेंट है तो फिर वन मोल गैसियस एटम बनाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो हीट ऑफ एटमाइज। यस रिया, H2 gives 2H is not heat of atomization। ठीक है, अगर लास्ट लेक्चर वाली डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो ये होना चाहिए हीट ऑफ एटमाइज, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट आ गया। एलिमेंट के केस में क्या है, वन मोल गैसियस एटम बनना चाहिए, ना कि टू मोल। यहाँ पर क्या है, टू मोल बनता है। ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन का जो डेल्टा है दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन, ना कि ये लास्ट रिएक्शन जो हमने लिखी है इसका। ओके, कंपाउंड के लिए हम लास्ट लेक्चर वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, लेकिन एलिमेंट के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे कि वन मोल गैसियस एटम बनना चाहिए। हो गया सबका? ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो। यस शिवम, दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड था। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड। ब्रैकेट है डेल्टा एच डिसोसिएशन, दिस इज डेल्टा एच डिसोसिएशन एंड दिस इज बी बॉन्ड एनर्जी। डेल्टा एच डिसोसिएशन भी बोल सकते हो या BDE भी बोल सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of 1 mole of a particular covalent bond
in a gaseous molecule is called bond dissociation energy. ठीक है, हमारे पास कोई एक गैसियस मॉलिक्यूल है, उसमें 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो उसे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी थोड़ा ही डिफरेंस है। और बॉन्ड एनर्जी, ये तो था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? तो ये है एनर्जी, इट इज मतलब एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी जो है, यस ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव ना, बिकॉज रिक्वायर्ड है श्रावणी, दैट्स व्हाई बॉन्ड एनर्जी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोथ आर पॉजिटिव। तो ये था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ, बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या है? तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि यस एवरेज ही होता है एक्चुअली। सो इट इज एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक all bonds of a particular type in a gaseous molecule is called bond energy. तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक्चुअली एवरेज है। तो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप इन ए गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, हम जब यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो वहां से और तुम्हें ये क्लियर होगा। ठीक है, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। लिख लो पहले। यस, ब्लू वाला बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन और ब्लैक वाला बॉन्ड डिसोसिएशन का है। यस तो सर, हम उसका डाउट लेक्चर रखेंगे। अच्छा, कल या परसों में तुम्हारा इवनिंग में फ्री है क्या? कल या परसों इवनिंग फ्री है क्या तुम लोगों का? हाँ, तो थर्मोकेमिस्ट्री के हम डाउट लेक्चर रखने वाला है एक।
मनन बोल रहा है यस सर, श्रावणी बोल रही है नहीं सर, वैष्णवी तो टुमारो इज फ्री। ओके, सो कल फिर डाउट लेक्चर रख लेंगे, कल इवनिंग में डाउट लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। निखिल बोल रहा है नो सर। धन्यानेश बोल रहा है सर थर्सडे को रख दो। सर नॉट टुमारो सिंस वी हैव कॉलेज लेक्चर टिल 4। सर टुमारो देर आर कॉलेज लेक्चर टिल 4। इवनिंग में रख लेते हैं ना, 7 बजे, 7 सवा 7 बजे रख लेते हैं। मानस सर आज भी फ्री है, तो आज यार तुम्हारा होमवर्क नहीं हो पाएगा थर्मोकेमिस्ट्री का पूरा। कल 7 o'clock के अराउंड ठीक नहीं रहेगा? इवनिंग में 7 o'clock कल ठीक नहीं है क्या? ठीक है, देखते हैं। ओके, चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, and average energy required to break all bonds of a particular type in a gaseous molecule is called bond energy। ठीक है, नाउ एग्जांपल लेंगे तो वहां से और क्लियर होगा ये। तो अब देखो, एक चीज याद रखना कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो एक बॉन्ड की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड कैन बी डिफरेंट, बट बॉन्ड एनर्जी विल बी सेम। एक पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम ही रहेगी, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों सेम होंगे, और डायटोमिक मॉलिक्यूल बोथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी आर सेम, ठीक है। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन बाकी जगह डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्यों होंगे? क्योंकि एक पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना, वो डिफरेंट आ सकती है। एग्जाम्पल अभी लेंगे, वहां से क्लियर होगा। और एक चीज तो मैंने बता ही दी है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसका एवरेज होता है बॉन्ड एनर्जी, है ना। बॉन्ड एन फिर से बता देता हूँ। सो बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज। अब देखो इसकी वजह से देखो क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ H2 की, H2 इज डायटोमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको ब्रेक किया एंड 2H बनाया, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है उसको मैं बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकता हूँ, एंड इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकता हूँ, ठीक है। दोनों सेम होंगे। सिमिलरली अगर मैं Cl2 की बात करता हूँ, तो Cl2, ठीक है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H कैन बी बॉन्ड एनर्जी और इट कैन बी बॉन्ड डिसोसिएशन, बोथ आर सेम। क्यों? क्योंकि इट इज डायटोमिक। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, सेम। तो गैसियस हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो किसमें होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड 1 मोल होना चाहिए जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो,
ओके, सो 1 मोल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी भी हो सकता है अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पर और एग्जांपल लेंगे हम, पहले ये लिख लो। यस रिया, HCl में भी सेम ऐसा ही होगा। अब तुम्हें HCl का देखना है तो HCl का भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, HCl इज ऑल्सो डायटोमिक, सो H सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑल्सो एंड बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज इट इज डायटोमिक। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल में ऐसा ही होता है, मतलब बॉन्ड एनर्जी बोल दो उसको या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन बोल दो, एक ही बात, बोथ आर सेम। मिस्टर लास्ट पेज मतलब कौन सा? दिस पेज और इससे भी पहले वाला पेज। Br2 में आयुष होगा अगर वो हम गैसेस स्पेस में, गैसेस स्टेट में लिखेंगे तो। ठीक है, अगर गैसेस स्टेट के बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो होगा, Br2 लिक्विड से ब्रेक करेंगे तो नहीं होगा। रायलन में बताऊंगा, अभी अभी उसके बारे में बताऊंगा कि बोथ आर डिफरेंट कैसे हैं। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड डिफरेंट कैसे हो सकता है मैं बताऊंगा। अभी उसका एग्जांपल अभी तक हमने लिया नहीं, जस्ट हमने कौन सा लिया है, ये वाला लिया है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों जो हैं वो सेम होते हैं, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन। हमने जस्ट वही एग्जांपल लिया अभी। लिख लिया सबने? ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर हम 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, H2 में भी 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं Cl2। ठीक है, तो दोनों जगह 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इधर HCl में भी 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। ओके, सो 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और कब करेंगे? जब गैसियस स्टेट या गैसियस फेस में मॉलिक्यूल है, तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो वो हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड बॉन्ड एनर्जी क्या है? ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज। और वहां पर तो क्या एक ही है ना हमारे पास, मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड, एक ही टाइप का बॉन्ड है, तो उसका एवरेज ले लो। तो एक ही बॉन्ड है तो एवरेज क्या होगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब हम लेते हैं जहां पर ये डिफरेंट आएगी चीज, तो H2O का एग्जांपल देखते हैं। H2O जो है उसमें, ठीक है, H2O, अब देखो हमने पहले ही बोला था कि गैसियस स्टेट में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, लिक्विड में। ठीक है, तो H2O गैसियस स्टेट में है, अब उसके बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, सॉरी 1 मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर दो OH बॉन्ड है, तो अभी दो OH बॉन्ड है, तो इनका एक्चुअली दोनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होगा। पहले एक OH बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, तो एक OH बॉन्ड को ब्रेक किया तो अभी भी एक OH बॉन्ड बच गया है। ठीक है, तो इस फर्स्ट रिएक्शन का जो डेल्टा एच है उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा H1। ठीक है, एंड दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर दूसरा OH बॉन्ड जो है उसको भी हम ब्रेक करते हैं, तो दूसरे OH बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, पहली रिएक्शन वाली रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो दिस इज ऑल्सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, दोनों केस में हम 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ही ब्रेक कर रहे हैं गैस स्टेट में।
ठीक है, गैसियस स्टेट में वो मॉलिक्यूल है या वो बॉन्ड है और 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है, तो दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन याद रखना बोथ आर डिफरेंट, डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा। ओके, तो जो हमने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी वो यहाँ पर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड कैन बी डिफरेंट बट बॉन्ड एनर्जी विल बी सेम। अब देखो बॉन्ड एनर्जी दोनों का सेम कैसे है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज। तो अब देखो अगर हम ये दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया तो दोनों OH बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो अभी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ओके, दिस विल बी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मींस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बाय, ठीक है। सो ये तो एवरेज है, इसलिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, OH बॉन्ड का यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी क्या है, इट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बाय, बिकॉज दो बॉन्ड है ना, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमें एवरेज मिल जाएगा। ओके, तो दोनों बॉन्ड का यही होगा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड का क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। अब एक्चुअली आगे जो यूज होने वाला है वो बॉन्ड एनर्जी का ही होने वाला है, कैसे यूज होगा देखो मैं बताता हूँ। तो नाउ टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बोथ बॉन्ड क्या हो जाएगा यार, ऑब्वियसली डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इट विल बी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बोथ बॉन्ड, है कि नहीं। मैं इसको इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी लिख सकता हूँ क्या, दिस टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बोथ बॉन्ड को मैं क्या टोटल सॉरी बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली यहाँ से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से देखो क्या आ जाएगा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ओके, तो अभी आगे इसी चीज का यूज होने वाला है, जो हम आगे यूज करेंगे ना मेनली वो इसी चीज, हम मेनली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यूज करते ही नहीं है, हम बॉन्ड एनर्जी का यूज करते हैं। साक्षी मैंने पहले ही बोला है ना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बोथ रिएक्शन आर डिफरेंट, यहाँ पर लिखा भी है ना देखो, डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2, फर्स्ट रिएक्शन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा H1, सेकंड का डेल्टा H2, बट दोनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट आएगा। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। समझ आया, इसलिए हमने बोला था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड कैन बी डिफरेंट बट बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेल्टा, यस रिया, डेल्टा H2 will be greater than delta H1। यस साक्षी, यू कैन राइट, अगर तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है सो यू कैन राइट, मतलब ये तो हमने क्या बताया, दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताया। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसलिए दिस इज फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, ऐसे लिख दो, ज्यादा हुआ है तो इसको लिख दो, दिस इज BDE1, दिस इज BDE1 एंड दिस इज BDE2। ओके, तो एक है फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा है सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन, एंड जैसा हम बता रहे हैं बोथ आर डिफरेंट। धन्य सर 2O आएगा ना, 2O आएगा मतलब, यस रिया, 2O आएगा मतलब क्या है धन्य, अरे 2O कैसे आएगा यार, दो यहाँ पर जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा ना, 2O कैसे आ जाएगा।
हाँ तो आरएचएस में ही मैं बता रहा हूँ ना भाई, एक ही ऑक्सीजन आएगा ना, दो ऑक्सीजन कैसे आ जाएंगे, H2O में तो एक ही ऑक्सीजन है ना, H2O में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही मिलेगा ना तुम्हें, दो ऑक्सीजन कैसे मिल जाएंगे। यस सुप, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की कुछ वैल्यू रहेगी, सेकंड की कुछ रहेगी, दोनों डिफरेंट होंगे, और सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक्चुअली फर्स्ट वाले से ज्यादा आती है, ठीक है। सेकंड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पहले से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नाउ क्लियर है सभी को ये। क्लियर है सबने, आगे चले। साक्षी वो मतलब हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा है कि पहले एक बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो दूसरा बॉन्ड जो है उसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है, जैसे एक ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, तो ये जो है ये पहले से स्ट्रोंगर आ गया, ये वाला जो है पहले से क्या हो गया, स्ट्रोंगर हो गया, और एच के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया, तो फिर बॉन्ड को ब्रेक करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेनली एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यस, ये ऑब्वियसली स्टेबल नहीं है ना, हम कब बोल रहे हैं स्टेबल है, बट क्या है कि वो इसलिए बहुत लाइक बहुत कम टाइम के लिए वो रहता है। स्टेबल तो ये भी नहीं है, जो एंड में बने हैं ना एस और ओ, वो भी स्टेबल नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, इनका हम यूज करेंगे आगे, जब मतलब बॉन्ड एनर्जी का भी यूज करके हम बताएंगे थोड़ी देर बाद में कि कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, पहले वो गैसियस एटम में ब्रेक होता है, फिर गैसियस एटम नए बॉन्ड बनाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो बाद में बताते हैं। तो ये भी गैसियस एटम ऐसे ही नहीं पड़े रहते हैं, तुरंत मतलब रिएक्शन करके आगे बना लेते हैं, ये आपस में फिर से कंबाइन होते हैं और नए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एच का गैसियस एटम थोड़ी स्टेबल होता है, H2 स्टेबल है ना, ऐसे ही ओ गैसियस एटम भी स्टेबल नहीं है, O2 स्टेबल है ना। तो वो भी आगे बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। बस ये याद रखो कि हम बॉन्ड को जब ब्रेक कर रहे हैं तो गैसियस एटम में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी टाइप से, CH4 का। तो CH4 में देखो चार CH बॉन्ड है, CH4 में क्या है, चार CH बॉन्ड है, तो वहां पर हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। हाँ तो CH4 जो है इसमें चार CH बॉन्ड है, तो चारों को ब्रेक करेंगे, तो चारों की अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। पहले एक बॉन्ड को ब्रेक किया,
ठीक है, तो ये जो है इसको हम फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल देंगे। सेकंड को ब्रेक किया तो सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्रिस जल्दी लिखो यार, काफी टाइम मैंने दिया था, जल्दी लिखो। यस सुप। तो CH3, अब उसमें 3 CH बॉन्ड है, उनमें से एक को ब्रेक कर दिया, फिर CH2 बना, उसमें भी एक CH बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, तो एक ही CH बॉन्ड बचा, एंड जो लास्ट CH बॉन्ड है उसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 4 CH बॉन्ड ब्रेक किए, 4 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएंगी, एंड चारों जो है वो क्या रहेंगी, डिफरेंट। ठीक है, 4 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएंगी, चारों डिफरेंट होंगी। ओके, चारों डिफरेंट होंगे। तो अब देखो, अगर हम चारों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास चारों बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो डेल्टा H will be delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H। ठीक है, ये टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक ऑल 4 बॉन्ड। व्हाट अबाउट बॉन्ड एनर्जी? तो जैसा हमने पहले ही बताया कि बॉन्ड एनर्जी एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, तो 4 बॉन्ड है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। ओके, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, चारों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना। दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4। तो चारों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑब्वियसली क्या है, डिफरेंट, बट बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या है, सेम है, बिकॉज इट इज एवरेज। ओके, तो इसका यूज कैसे किया जाएगा? तो यूज देखो, मैं जो बता रहा हूं वैसे करेंगे कि यार टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, यही है ना टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड। एंड इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी? इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो इधर से, देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हैं। ओके, तो यही इसका यूज होने वाला है। ओके, इसी टाइप से इसका यूज करने वाले हैं। तो एक्चुअल में क्या, हमें बॉन्ड एनर्जी डेटा नहीं दिया जाता, सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेटा नहीं पता होता, ये नहीं दिया जाता, हमें बॉन्ड एनर्जी डेटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 CH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, तो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी किया। 4 CH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे तो हमने 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी किया। पिछले वाले में हमने 2 OH बॉन्ड को ब्रेक किया था, तो वहां पर 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी किया। पिछले वाले में हमने क्या किया था, 2 बॉन्ड को ब्रेक किया था, दैट्स वाई 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इसमें हमने 4 बॉन्ड को ब्रेक किया था, 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ओके, सो याद रखना, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू बॉन्ड एनर्जी। ओके, इस टाइप से यूज किया जाएगा इसका।
नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं वो देख लो और उसको बॉन्ड एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड पता चल जाएगा सारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यस रिया, हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा नहीं दिया जाता, बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया जाता है। जो हमने बॉन्ड एनर्जी निकाला था सी एच बॉन्ड का, वो ये चारों बॉन्ड को ब्रेक करके निकाला। ओके, सी एच बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी डेटा कैसे मिला? चारों सी एच बॉन्ड को ब्रेक करके मिला। भैया चारों सी एच बॉन्ड को ब्रेक करना ही है, तभी तो हमें वो डेटा मिलेगा, अदरवाइज वो डेटा नहीं मिलेगा। ओके, सी एच फोर के चारों सी एच बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तभी सी एच बॉन्ड का डेटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा बॉन्ड एनर्जी। यस साक्षी, देखो डिफरेंट कंपाउंड होगा ही, डिफरेंट कंपाउंड नहीं है तो उसमें ऐसा आएगा ही नहीं ना। हमें सी सिंगल बॉन्ड एच की बात करनी है। ठीक है, तो सी सिंगल बॉन्ड एच इसी में आता है और किस में आता है, मतलब सारे बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच वाले होने चाहिए, तो सी एच फोर में ही होंगे ना। और किस कंपाउंड में बताओ, तुम एग्जाम्पल बता दो। सारे बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच वाले ही होने चाहिए। और कोई है क्या ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच वाले हों? इफ कंपाउंड डिडंट है ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो वहां पर हम बॉन्ड एनर्जी नहीं निकालते एक्चुअली। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो डेटा है, बॉन्ड एनर्जी जो डेटा है वो सेम टाइप वाले से निकाला जाता है। एंड देन जो तुम बोल रहे हो ना कि जिसमें सेम टाइप के बॉन्ड नहीं है, तो वहां पर उस बॉन्ड एनर्जी डेटा को यूज किया जाएगा। ओके, ये हमने बताया कि बॉन्ड एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी डेटा निकालने के लिए हम सेम टाइप के बॉन्ड ले रहे हैं, मतलब जिस कंपाउंड में सेम टाइप के बॉन्ड है उसी कंपाउंड को लिया और उसको यूज करके बॉन्ड एनर्जी डेटा निकाला हम। तो वो बॉन्ड एनर्जी क्या आया, वो एवरेज आ गया। यस रिया, वहां पर ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी उसके थ्रू नहीं निकाली जाएगी। जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं कंपाउंड में, तो उसके थ्रू बॉन्ड एनर्जी नहीं निकालते हैं। वहां पर क्या करते हैं, वहां पर वो बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और वो टोटल एनर्जी देखते हैं कि कितना रिक्वायर्ड। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है कि हमें बॉन्ड एनर्जी पता है, तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू बॉन्ड एनर्जी। चले आगे। लिख लिया ना सबने?
ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब इसका हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे तो वही देखेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं कैसे? सो डेल्टा एच रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड using bond energy data as। अब देखो क्या है, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं। अब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं, तो याद रखना जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, जब भी हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और बॉन्ड अगर बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो बॉन्ड रिएक्टेंट के बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई उसके केस में पॉजिटिव साइन दिया जाएगा। सो डेल्टा एच रिएक्शन इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इससे यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही नेगेटिव नहीं। लेकिन प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए वहां पर नेगेटिव साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ बॉन्ड एनर्जी का समेशन किसका, प्रोडक्ट का। तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो इससे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस Cl2 gives twice HCl। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? नाउ इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, देखो रिएक्टेंट के बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड कौन कौन से हैं, H2 एंड Cl2 के हैं, ठीक है। H2 में बॉन्ड कौन सा है, H सिंगल बॉन्ड H, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो एक्चुअली देखो मैं क्या बता रहा था थोड़ी देर पहले में, मैंने बोला था कि ये वाला जो है ना रिएक्टेंट जो भी है वो पहले अपने गैसियस एटम में ब्रेक होंगे। तो ये सारे रिएक्टेंट जो है गैसियस एटम में ब्रेक हो गए, मतलब H2 जो है उसने 2 हाइड्रोजन एटम दे दिए, Cl2 जो है उसने 2 क्लोरीन एटम दे दिए, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे, 2 क्लोरीन के एटम, ठीक है। तो पहले रिएक्टेंट जो है अपने गैसियस एटम में ब्रेक होता है, लेकिन जैसा तुम पहले भी बता रहे थे कि यार सर वो तो स्टेबल नहीं होती, यस जो गैसियस एटम आएंगे वो स्टेबल नहीं है, लेकिन वो गैसियस एटम जो है 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन के जो गैसियस एटम आएंगे वो फिर से बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो हमारे पास एक एक ऐसे, ठीक है, ये 4 हमारे पास एटम आए थे, जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 4 एटम आ गए, तो ये H और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये H और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, समझ आया, ठीक है। तो पहले तो बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है, फिर बॉन्ड जब ब्रेक कर दिए तो फिर नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो पहले जब हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, पहले कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, H और H वाला एंड Cl और Cl वाला, तो ये बॉन्ड को जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसलिए पॉजिटिव साइन लेंगे हम पहले, है ना, तो इसलिए पॉजिटिव साइन पहले लिया जा रहा है, फिर बाद में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि नए बॉन्ड बन रहे हैं, H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो नया बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज। इसी टाइप से ये H और ये Cl के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उसमें भी एनर्जी रिलीज, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट के लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो एच बॉन्ड को ब्रेक किया तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड, फिर किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl। ओके, इसके बाद HCl के कितने बॉन्ड बनेंगे यार, नंबर ऑफ बॉन्ड्स HCl के कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, इनके तो एक एक थे, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 इंटू मल्टीप्लाई बॉन्ड एनर्जी किया, लेकिन यहाँ पर 2 बॉन्ड आएंगे, तो क्या करेंगे बताओ,
2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच सिंगल बॉन्ड Cl, लेकिन साइन क्या लगेगा आगे? नेगेटिव, बिकॉज एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, बॉन्ड बनेगा। ओके, तो ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच हम निकाल सकते हैं यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा। प्रोडक्ट के सॉरी रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करना है गैसियस एटम में, ये हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट को गैसियस एटम में लेके जाना है। ठीक है, रिएक्टेंट को किस में लेके जाना है? गैसियस एटम में, और उससे फिर प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, हो गया सबका? चले आगे। ठीक है, इसी टाइप से और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है CH4 प्लस O2, चलो इससे पहले कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। N2 प्लस 3H2 gives twice NH। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? किस किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम? N और N के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? N ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको ब्रेक किया, प्लस H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H, लेकिन कितने H बॉन्ड होंगे? एच बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे ना, सो मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो इतना एनर्जी देने पर 2 नाइट्रोजन एटम आ गए, इतना एनर्जी देने पर 6 हाइड्रोजन एटम आ गए। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन के गैसेस एटम मिल गए, 6 हाइड्रोजन के गैसेस एटम मिल गए, और वो आपस में कंबाइन होंगे, और देखो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके एक NH3 का मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन हमारे पास 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन है, तो वो 2 NH3 के मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो नए बॉन्ड कितने बनने वाले बताओ? एक NH3 में कितने NH बॉन्ड होते हैं? 3। एक NH3 में कितने NH बॉन्ड होते हैं? 3। तो यहाँ पर कितने NH बॉन्ड बनेंगे बताओ? यहाँ पर 6 NH बॉन्ड बनेंगे। ओके, तो -6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। क्लियर है सभी को? प्रोडक्ट पार्ट में देखो क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? NH3 बन रहा है ना, तो NH3 में कितने बॉन्ड है यार? NH3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक NH3 में कितने बॉन्ड है? 3 NH बॉन्ड है ना, तो एक NH3 में 3 NH बॉन्ड है, तो 2 NH3 में कितने होंगे? 2 NH3 में कितने बॉन्ड होंगे? 6 NH बॉन्ड होंगे कि नहीं? दैट्स व्हाई हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू बॉन्ड एनर्जी, तो 6 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए इनटू बॉन्ड एनर्जी। समझ में आया सबको?
यस निसर्ग। पहले एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, बाद में एनर्जी रिलीज होगा, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगा देख लो। ठीक है, कभी कभी एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, कभी कभी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से डेल्टा एच का साइन आ जाएगा। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा आ रहा है तो पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव, अगर अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा आ रहा है तो पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव। समझ आया सबको? नाउ और एग्जांपल लेते हैं। तो CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O गैस। ठीक है, अब CH4 बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। हाँ, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? पहले CH4 के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, फिर उसके बाद ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो O डबल बॉन्ड O होता है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O। इसके अलावा CO2, एक CO2 में 2 CO बॉन्ड होते हैं ना, तो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। एंड एक H2O में कितने OH बॉन्ड होते हैं? एक H2O में कितने OH बॉन्ड होते हैं? 2 OH बॉन्ड होते हैं ना एक H2O में, तो यहाँ पर 2 H2O हैं, तो कितने OH बॉन्ड हो गए? 4 हो गए, तो -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। क्लियर है सभी को? ठीक है, याद रखना जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो गैसेस स्टेट में होना चाहिए, तब ब्रेक करते हैं। और जो नए बॉन्ड बनते हैं उसके बाद प्रोडक्ट भी गैसेस स्टेट में ही बनता है। जब नए बॉन्ड बनेंगे तो प्रोडक्ट किस में बनेगा? गैसेस स्टेट में। अगर किसी और स्टेट में हमें रिएक्शन में दिया हुआ है तो वहां पर लेके जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते चलो, तो यहाँ पर तो हमने अभी तक गैस गैस वाला ही लिया था। नाउ नेक्स्ट है CH4 प्लस ट्वाइस O2 gives CO2 प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिक्विड में दिया हुआ है, तो जैसे मैंने बताया कि यार जब भी रिएक्शन मतलब जब भी हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होंगे तो गैसेस स्टेट में ही बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो क्या होगा? तो इट इज 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, सारे CH बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, फिर इसके बाद नए बॉन्ड बने CO2 के, तो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO। अच्छा, इसके अलावा अब देखो जो H2O बनेगा वो पहले गैसेस स्टेट में बनेगा, तो -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, यही वाला। ठीक है, पहले H2O बनेगा गैसेस में, तो इतना वाला पार्ट तो सेम रहेगा। अब देखो गैसेस में नहीं चाहिए हमें, हमें H2O किस में चाहिए भाई? हमें H2O चाहिए लिक्विड में। तो गैस से लिक्विड में जाने के लिए क्या होगा? ठीक है, गैस से लिक्विड में जाने के लिए क्या करें? या तो कंडेंसेशन बोल सकते हैं, है ना, सो इसको हम लिख सकते हैं प्लस एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, या फिर प्लस एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन के बजाय मैं क्या बोल सकता हूं? माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ओके, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन वेपराइजेशन का उल्टा ही है ना, है कि नहीं? लिक्विड से गैस में जाते हैं तो वेपराइजेशन, लिक्विड से अगर गैस में जाते हैं तो वेपराइजेशन होता है। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे? गैस से लिक्विड में आएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे? गैस से लिक्विड में आएंगे। तो गैस से लिक्विड में आएंगे तो लिक्विड से गैस में जाते हैं तो वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में आएंगे तो कंडेंसेशन।
ओके, तो वैल्यू सेम ही रहेगी डेल्टा एच की, बट यहाँ पर क्या है, वेपराइजेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, कंडेंसेशन में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ओके, कितना रिलीज होगा, तो जितना एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन उतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, दैट्स व्हाई आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। ओके, ठीक है, तो या तो प्लस एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कर लो या माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन कर लो। यस नहीं सर, डेल्टा एच कंडेंसेशन नेगेटिव रहता है। ओके, तो अगर हमें H2O मतलब हमें सारे गैस में दिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट वैसे जो हमने बॉन्ड एनर्जी वाला किया वही करेंगे। लेकिन अगर कोई लिक्विड वगैरह में है तो तुम्हें ये चीज भी करनी पड़ेगी। मतलब हमारे पास जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर लिक्विड में था, तो प्रोडक्ट लिक्विड में था, तो जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड तो गैस में बनेगा, मतलब जैसा पहले हमने बताया था वैसा होगा। लेकिन उसके बाद हमें जो चाहिए उसमें कन्वर्ट करना है, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है कि कौन सा एंथैल्पी आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो हमें पता है कंडेंसेशन और वेपराइजेशन एक दूसरे का उल्टा है। तो कंडेंसेशन में एनर्जी रिलीज होता है, वेपराइजेशन में रिक्वायर्ड होता है, बाकी वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन को वी कैन राइट माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है सभी को? ठीक है, रोहन उसकी वैल्यू दी रहेगी, जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन है या वेपराइजेशन, उसकी वैल्यू दी रहेगी। हो गया सबका? साक्षी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में वाटर से लिक्विड बन, मतलब वाटर से स्टीम बनता है, हम बोल सकते हैं लिक्विड से गैस बनता है। ओके, लेकिन हमें लिक्विड से गैस नहीं बना रहा है, बनाना है, हमें उल्टा करना है, हमें गैस से लिक्विड बनाना है, तो हमें कंडेंसेशन लेना है। ओके, गैस से लिक्विड मतलब कंडेंसेशन। तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन को माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं। जनरली तुम्हें कंडेंसेशन का डेटा नहीं दिया होता है, तुम्हें वेपराइजेशन का डेटा दिया होता है, समझ आया? तो तुम्हें कंडेंसेशन करना है, तो डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन को हम माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर गैस से लिक्विड बन रहा होता तो प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन लिखते। गैस से लिक्विड, सॉरी, लिक्विड से गैस बन रहा होता, लिक्विड से गैस बन रहा होता तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ही लिखते। लेकिन यहाँ पर हमें गैस से लिक्विड बनाना है, तो माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन आ रहा है। हो गया सबका?
शुभ डेल्टा एच कंडेंसेशन इज माइनस ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन ना यार, वैल्यू सेम रहेगी बट नेगेटिव साइन है, अपोजिट साइन है दोनों का। लिखा तो है हमने, ये क्या लिखा है हमने, डेल्टा एच कंडेंसेशन और माइनस ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन, दोनों का वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है। कंडेंसेशन में हीट रिलीज होता है, वेपराइजेशन में रिकवर होता है। CO2 गैस से लिक्विड क्यों, CO2 तो गैस में ही दिया है ना साक्षी, क्वेश्चन में CO2 तो गैस में ही दिया हुआ है, और जब बॉन्ड हम बनाते हैं तो भी गैस में ही आता है। नितिन बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन, तुम्हारी साइड कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है आगे चले। नाउ वैसे यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है नेक्स्ट वाले एप्लीकेशन में भी। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली वो सेम कॉन्सेप्ट ही लगेगा। जैसे देखो हमें CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना मान, ठीक है। तो CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 1 मोल ऑफ CH4 बनना चाहिए, किससे, एलिमेंट से। तो एलिमेंट कार्बन हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच ऑब्वियसली दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। तो देखो हमने क्या बोला कि गैसियस एटम में लेके जाना रिएक्टेंट्स को, जो भी रिएक्टेंट्स उनको गैसियस एटम में लेके जाओ। तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बनाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस, अब H2 का बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। H2 का बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो एक H2 में एक बॉन्ड, दो H2 में दो बॉन्ड, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HS बॉन्ड। तो इतना एनर्जी देने पर जो रिएक्टेंट है वो गैसियस एटम में ब्रेक होगा। क्लियर है क्या, इतना एनर्जी जब हमने दिया तो जो रिएक्टेंट है वो गैसियस एटम में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ये गैसियस एटम जो है ये क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे, हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे। तो गैसेस एटम कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, CH4 बना रहे हैं ना। तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। बिकॉज कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने बॉन्ड बनने वाले हैं CH के, 4 बॉन्ड बनने वाले हैं। ओके तो -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। क्लियर है सभी को। ना इसी टाइप से अगर हम यहां पर लें H2 प्लस Br2 लिक्विड, gives HBr gas, so what will be the enthalpy of formation of HBr। तो देखो 1 मोल ऑफ HBr बनाना है भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए। हाँ तो क्या होगा ये, दिस इज हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। अच्छा अब देखो ये तो गैस में था लेकिन ये लिक्विड में है, तो Br2 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है गैस में चाहिए वो। ओके तो बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब हम गैस में लेंगे। तो पहले Br2 को गैस में लेके जाना पड़ेगा। तो लिक्विड से गैस में लेके जाना है, लिक्विड से गैस में लेके जाना मतलब, लिक्विड से गैस में लेके जाना मतलब वेपराइजेशन करना है। ओके तो लिक्विड से गैस में लेके जाना है, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो Br2 जो है उसका वेपराइजेशन हो गया, तो अभी वो गैस में आ जाएगा। अब फिर उसका बॉन्ड ब्रेक कर दो,
तो अब Br2 का बॉन्ड जब हम ब्रेक करेंगे तो हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br। अब हमारे पास Br और हाइड्रोजन गैसेस एटम्स में आ गए, वो गैसेस एटम कंबाइन होकर HBr बनाएंगे, HBr गैस में ही है, तो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। तो यहां पर क्या था, लिक्विड में था, और लिक्विड से किस में लेके जाना था हमें, गैस में, क्योंकि बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो गैस में ही ब्रेक होगा। ओके, तो Br2 लिक्विड से पहले हमें Br2 गैस बनाना है, और फिर Br2 गैस बन गया, फिर उसमें बॉन्ड ब्रेक करना। तो रिएक्टेंट साइड के लिए प्लस आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में रिएक्टेंट साइड के लिए क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और प्रोडक्ट साइड में अगर है लिक्विड तो माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अगर रिएक्टेंट साइड लिक्विड है तो प्लस ले लेंगे, एंड अगर प्रोडक्ट साइड लिक्विड है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या हो, तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो देखो HH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, देन हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, तो ये गैसेस एटम में ब्रेक हो गया रिएक्टेंट वाला पार्ट। ठीक है, रिएक्टेंट वाला पार्ट गैसेस एटम में ब्रेक हो गया, और गैसेस एटम आपस में कंबाइन होंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे, और नया कंपाउंड जो बनेगा गैसेस स्टेट में ही बनेगा, तो H2O बनेगा। नाउ एक H2O में कितने बॉन्ड आएंगे OH के, 2 बॉन्ड आएंगे, सो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। तो अभी H2O गैस में बन गया, लेकिन हमें चाहिए लिक्विड में, हमें किस में चाहिए, लिक्विड में। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब कंडेंसेशन करना है, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो या तो प्लस डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन या माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ऑफ H2O। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि रिएक्टेंट जो है उनको गैसेस एटम में ब्रेक करो, और फिर वो गैसेस एटम कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएंगे। यस बिल्कुल रोहन, यहाँ पर एक तरह से बॉन एवर साइकिल टाइप से भी बना सकते हैं, हेस्लो जैसे था, हेस्लो का यूज करके भी कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, मैं फटाफट बता देता हूँ देखो कैसे कर सकते हैं। तो किसका बनाए, इसका बना ले एक फटाक से। ठीक है, इसका बना लेते हैं। तो देखो हाफ H2 प्लस हाफ Br2 गिव्स HBr गैस। ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो इससे हाइड्रोजन का गैसेस एटम आ गया। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट बॉन्ड एनर्जी वाला। ठीक है, और फिर देखो इसका क्या कर रहे हैं, अच्छा ये लिक्विड था, Br2 वाज लिक्विड, तो पहले इसको क्या किया हमने, वेपराइज किया, तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, एंड उसका ऑब्वियसली हाफ आ गया, तो यहाँ से हाफ Br2 गैस आ गया। देन अब इसका बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक किया तो ये क्या आ गया, दिस इज बॉन्ड एनर्जी, ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड था ये, एंड दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br बॉन्ड। ठीक है, बट कितना होगा, हाफ को कर रहे हैं ना, तो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी आएगा, दिस इज ऑल्सो हाफ। ठीक है, एंड देन H गैस आ गया, Br गैस आ गया, तो एक नया कंपाउंड बन गया,
HBr, तो उसमें HBr बॉन्ड आ गया, तो दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। तो आ गया ना बॉन्ड नेबर साइकिल वाला। ठीक है, तो क्या हो गया, डेल्टा HF इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड प्लस half of enthalpy of vaporization of Br2 plus half of bond energy of Br and then minus bond energy of HBr। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वाला रिलीज होगा, दैट्स वाई नेगेटिव साइन, बॉन्ड बन रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव साइन। क्लियर है सभी को? तो ऐसे भी इसको देख सकते हो। ठीक है, हमने जो सेकंड वाला इसका बना सकता है, ये कैसे आ रहा है। ठीक है, या तो दिमाग में सोच लो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इस टाइप से बना के देखो। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें रिएक्टेंट को, जो भी रिएक्टेंट है उनको गैसियस एटम में लेके जाना है। जब भी हम बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके डेल्टा एच निकालेंगे, तो जो भी रिएक्टेंट है उनको गैसियस एटम में लेके जाएंगे, और फिर वो गैसियस एटम जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट में पहले गैसियस मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर वो गैसियस मॉलिक्यूल से जो भी रिक्वायर्ड वाला है वो बनेगा। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ शुभ, कॉपी कर लो एक बार, याद रहेगा कि कैसे, क्यों हमने वो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन वगैरह किया था। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन लेना। FBO का क्वेश्चन नंबर 81, FBO का क्वेश्चन नंबर 81 करना है इसके बाद। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 81।
आंसर आया क्या किसी का? FBO क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आया किसी का? आया आंसर? ओके तुषार, और किसी का आया? राजदीप आ गया, साक्षी का भी आ गया। ओके हाँ तो चलो कराते हैं। नहीं रोहन, रॉन्ग है। तो देखो रिएक्शन तुमने रॉन्ग लिखा है, रिएक्शन तुमने रॉन्ग लिखा होगा रोहन। आदित्य तुमने भी आई थिंक रॉन्ग रिएक्शन लिखा होगा। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है A2B2। हाँ तो यहाँ पर AB A2 एंड B2 है। तो AB A2 and B2 are diatomic molecule if the bond energy of A2 AB and B2। तो A2 का बॉन्ड एनर्जी दिया है, AB का दिया है
एंड B2 का दिया। तीनों का जो बॉन्ड एनर्जी 1:1:0.5 रेशियो में, मतलब इसका मान लो x है, इसका x है, एंड 0.5 मतलब इसका x/2 है। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी हो गए मान लो। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दिया है AB का फ्रॉम A2 एंड B2 कितना, -100, मतलब A2 प्लस B2 गिव्स AB। लेकिन देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो 1 मोल ऑफ AB बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 1 मोल ऑफ AB। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए, तो 1 मोल ऑफ AB। तो हाफ मोल A2 से और हाफ मोल B2 से बनेगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें कितना दिया है? इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें दिया है -100। तो -100 किसके इक्वल होना चाहिए? -100 इक्वल टू होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ A सिंगल बॉन्ड A का हाफ प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ B सिंगल बॉन्ड B एंड देन माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। ठीक है, तो क्या आएगा ये? तो -100 इज इक्वल टू हाफ ऑफ A मतलब x/2 हो गया, हाफ ऑफ B भी मतलब x/4 हो गया ये, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मतलब x। तो यहां से क्या आ गया? तो यहां से ये आ गया, ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या हो गई? दिस इज नथिंग बट -x/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 400। क्लियर है क्या सर? हाउ x/4? अरे यार ये क्या हो गया? ये 3x/4 हो गया ना। तो 3x/4 माइनस x क्या होता है? अच्छा तुम बोलो ये कैसे आया? हाफ ऑफ BB बॉन्ड ना, तो BB बॉन्ड का x/2, उसका भी हाफ करोगे तो x/4 हो गया ना। ओके, x/4 कैसे आया? हाफ ऑफ क्या किया था हमने? x/4 कैसे आया? हाफ ऑफ BB किया, तो BB का बॉन्ड एनर्जी क्या था? x/2 था, तो उसका हाफ किया तो x/4 हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? मिताली आंसर 400 ही है, 200 नहीं है। चेक करो ढंग से। ठीक है, नाउ होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, सो 45 to 87 के बीच में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो होमवर्क रहेगा। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 75 जो है ना, इसमें C∆C है। ओके, तो C∆C नहीं है एक्चुअली, C सिंगल बॉन्ड C है। एंड इसी टाइप से इसी में Δ100 लिखा हुआ है। तो Δ100 नहीं है, वो -100। ओके, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन नंबर 75। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। डाउट लेक्चर मैं बताता हूँ ग्रुप पर, ठीक है? मोस्टली कल रहेगा, बता दूंगा ग्रुप पर, बता देता हूँ।